हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजुम का किचन। और आज हम बना रहे हैं सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी। तो रोटी हम कितनी बनाएंगे, गेहूं के आटे की चपाती बना रहे हैं। और ये चपाती हम आज बड़ा ऑर्डर मिला था मुझे, और फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट कर रही हूँ। तो सारा के पापा ने तो मना किया था, लेकिन मैंने लिया, मुझे लेना था क्योंकि आगे चल के मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मुझे ये भी कंप्लीट करना था। तो मैंने ये खुद से ही किया था, और घर का पूरा काम मैंने करने के बाद में ये सारा कंप्लीट मुझे 7 बजे पूरी 300 चपाती कंप्लीट करके देनी थी। तो 300 चपाती के लिए कितना आटा लगता है, कितना गेहूं का आटा लगता है, टोटल आपको बताऊंगी मैं, और क्या क्या इससे लगता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको उसका फल भी मिलेगा, और उसके साथ में मेहनत से जो आपको बाहर से जो ये मिलता है ना, वो भी बहुत अच्छा, मतलब आपका काम जब ख़त्म हो जाता है ना टाइम पर, और जब आप कंप्लीट करके दे देते हो तो सुकून एक अच्छा ये हो जाता है। और मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है, ज़्यादा ये नहीं होता। मतलब बिरयानी वगैरह के ऑर्डर लेती हूँ मैं, तो उसमें कैसा होता है कि आधे से ज़्यादा पैसा मेरा चला जाता है, थोड़ा बहुत ही मुझे मिलता है। तो वो उसमें ज़्यादा मुझे कुछ ये नहीं होता है। मेहनत भी, मतलब मेहनत तो होती है, लेकिन उसमें ये नहीं होता है। लेकिन ये चपाती बनाना मतलब बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें होती है। इसमें चीज़ें तो कोई ज़्यादा नहीं लगती है, बस आपको खड़े रह के पूरा काम करना। मतलब यहाँ पे मेरे पास में मशीन नहीं थी आटा गूंदने के लिए, आटा लगाने के लिए मैंने हाथ से ही आटा लगाया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा आटा लगा करके मेरा बड़ा भगोना देख रहे हो साइड में, उसमें रखते जा रही थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आटा लगा करके उतना भगोना भर के आटा लगा लिया था। फिर उसके पेड़े बनाकर साइड में ऊपर डब्बे दिख रहे हैं, उसमें रख दिया था, और उसके हिसाब से मैं रोटियां बनाकर तैयार कर दी। तो 50-50 मैंने पेड़े बना करके 50 रोटियां तैयार कर ली। फिर 50 पेड़े बनाए, फिर 50 रोटी बनाए। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट किया था 300 रोटी का मेरा ऑर्डर बहुत मज़े से। तो मतलब जब आपको शौक़ होता है ना, तो आप बहुत मज़े से, बहुत ही इंजॉय करके कर लेते हो। थोड़ा सा थकावट हो गई थी मुझे, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कर लिया था, और देने के बाद में मुझे सुकून मिला था। मैंने टाइम पर ये ऑर्डर दे भी दिया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें पसंद भी आई थी। तो रोटी तो मैंने गेहूँ बहुत अच्छा पीस के लाए थे, मतलब अच्छे वाले गेहूँ पीसती हूँ मैं हर बार। तो गेहूँ अच्छे रहेंगे, और आटा मसलने में आप अच्छे से ये करेंगे ना, तो आपका आटा अच्छे से आपने लगाया है, मेहनत की आटे पे, तो रोटी डालने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी फूली फूली रोटी बनकर तैयार होंगी, और एकदम सॉफ्ट सी मुलायम सी रोटी आपकी तैयार होंगी, और ज़्यादा समय तक की ये कड़क भी नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने ये रोटी कंप्लीट की थी। तो सबसे पहले मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मुझे कितना आटा लगा था। तो मेरा 300 चपाती का ऑर्डर था, और 300 चपाती मतलब 1 किलो गेहूँ में हमारे 20 से 30 रोटी हो जाती है। तो मेरी यहाँ पर हुई थी मीडियम साइज़ की रोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाई थी मैंने। मीडियम साइज़ की रोटी जो मैं घर में बनाती हूँ रेगुलर, वो ही बना कर दिया था। ऐसा नहीं कि छोटी बना कर दूँ ऑर्डर किए तो यहाँ पे मैंने रेगुलर रोटी बनाई थी, चपाती बनाई थी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लगा था लगभग 300 चपाती के लिए 12 से 13 किलो का आटा। तो मैंने इसका पहले से ही, मुझे पता नहीं था कितना आटा लगने वाला था, क्योंकि मैंने पहले कभी इतना बड़ा कंप्लीट नहीं किया था। तो मुझे लगा था कि पता नहीं कितना लगेगा। तो मैंने 15 किलो गेहूँ अलग से पिसा कर लाए थे, तो उसमें से मुझे यहाँ पे 12 से 13 किलो आटा लग गया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा गूंथते जा रही थी जितना लग रहा था, मतलब। तो पहले 50 मैंने आधा आटा गूना, आधा आधा आटा लगाया, तो उसमें मुझे 50 से 60 रोटी बनकर तैयार हुई। उसके बाद मैं थोड़ा गूंदा, फिर उसके बाद मतलब इससे इस तरह मैंने 3-4 बार आटा लगाया, और वो भी थोड़ा थोड़ा गूंद रही थी। ऐसा नहीं कि बड़ा बहुत ज़्यादा गूंद रही थी, क्योंकि मशीन तो थी नहीं, हाथ से गूंदना था। तो थोड़ी थोड़ी मैं गूंदते जा रही थी, और पतीले में रखती जा रही थी। तो जितना भगोना मेरा भर रहा था, वो 3 भगोने भर के मैंने आटा लगाया था, और उसके साथ में मैंने रोटी बनाई थी। तो ऐसे ही मैंने कंप्लीट किया था मेरे 300 चपाती का ऑर्डर, और बहुत अच्छे से गया था मेरा ऑर्डर। और
टाइम पर ख़त्म भी हो गया था, क्योंकि और इससे ना मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आटा लगाने में आपके हाथ भी दर्द का मेहनत का पैसा ही होता है सच में। तो पूरा फुल ये जो चपाती का रहता है ना, वो तो फुल मेहनत का ही पैसा होता है। तो इसमें मैं आटा लगा कर के रख रही थी, फिर 10 मिनट का रेस्ट ले रही थी, फिर उसके बाद में पेड़े बना कर के, पेड़े बनाने के बाद में ईज़ी हो जाता है, फटाफट से रोटी आपकी तैयार हो जाती है। तो मुझे 7 ओ क्लॉक को मतलब से 7 शाम के 7 बजे कंप्लीट करके देना था। तो मुझे 4 से 5 घंटे यहाँ पे खड़े रहना पड़ा था। 4 से 5 घंटे खड़े रह के मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया था। और सारा के पापा बोल रहे थे पता नहीं इससे हो पाएगा कि नहीं, वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन मैंने कंप्लीट किया। मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे चपाती डालने का पहले मतलब खाना बनाने का, कुकिंग मेरा पैशन ही कुकिंग जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कंप्लीट किया, घर का भी कंप्लीट किया, घर का भी खाना बनाया, और साथ ही में बाहर का भी मतलब ये ऑर्डर भी कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ से बहुत अच्छे से गया, और जिसको ऑर्डर दिया था उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दुआ में याद रखिए, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से मैं करते जाऊँ। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो जाता है, सारा के पापा मना करते हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करती ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये डाला है यूट्यूब पर भी, कि मैंने इसलिए डाला है कि आइडिया हो जाती है कि बाबा कितनी रोटी के लिए कितना आटा लगता है। तो मेरे ख़्याल से 1 किलो आटे में 30 से 25 रोटी हो जाती है मीडियम साइज़ की। तो यहाँ पे मुझे, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, कि मुझे 300 रोटी के लिए बराबर 12 से 13 किलो का आटा लगा था टोटल। तो ये 12-13 किलो के आटे में मैंने टोटल चपाती बनाई थी मीडियम साइज़ की 300, और बहुत अच्छे से हो गई थी। 1-2 मैंने मतलब 4-5 रोटी मैंने एक्स्ट्रा ही दी थी। तो ये हो जाता है ना कि पापा हमें कितने आटे में कितनी रोटी डालना है। तो अभी मुझे उसका आइडिया आ चुका है कि कितने आटे में, आज तक मैंने नहीं देखा था कि कितने आटे में कितनी रोटी होती है, कितनी रोटी हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल चुका है, और बहुत देखिए मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ये मैंने पूरा पैक कर लिया है, और मैं इसे कॉटन के कपड़े में बांध करके अच्छे से दे रही हूँ। तो चलिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।